त्रिपुरा सुंदरी, जहाँ पे ओम देवा देवा सॉन्ग की शूटिंग हुई है। पहली बार देखा है मैंने नंदी जी की पूंछ पकड़े हुए कहीं। टेम्परेचर चेक कर रहे हैं सब। नहीं आपको आप 30 साल के थे तब ये कितने के थे? 19 30-35 यही बची थी उसकी बस। हाथों हाथ 4-5 CPR दिए और क्या बोलते हैं मुंह में हवा ब्लो करी, 2-3 हवा ब्लो करने के बाद उसने एक फूंक से मारी मेरे मुंह में और मैंने हाथों हाथ बोल दिया गया ये। सुबह सुबह उठते ही आज और ज्यादा क्लियर है। क्या डेली अपन पास आ रहे हैं इसके, क्या चक्कर है? सो फाइनली मैं भी थोड़ी सी ऐसी लुक टेस्ट वाली वीडियोस बना लूं, है ना? अब क्या करना होता है इसमें, इसके आगे है ना? ठीक है, यही ठीक है अब तो। ठीक है, तो टुडे दिस इज माय लुक, है ना? ऑलमोस्ट भाभी मैं दिखाता हूँ मैं किन से मैच कर रहा हूँ। हाँ, हम लोगों का अनएक्सपेक्टेडली ट्विनिंग हो गया। बाकी ये घर क्या कमाल का घर है यार, यहाँ पे मतलब पंखा चला के सोना पड़ रहा है इतने टेम्परेचर, इतने कम टेम्परेचर में भी। हाँ देखो इधर आओ, ये लो। हाँ, हमारी अनएक्सपेक्टेड ट्यूनिंग हो गई। कल हम लोग जैमिंग कर रहे थे, है ना? तो आज प्लान है कुल्लू और नगर घूमने का, है ना? डाउन साइड है ऑफ कोर्स ये, वहाँ पे अगर रिवर राफ्टिंग वगैरह कुछ इस तरीके की भी एक्टिविटी रही तो वो भी कर सकते हैं, बट बच्चों के साथ हैं तो थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए शायद हो सकता है अवॉइड भी कर दें। लेट्स सी, जो भी होता है वहीं जाके प्लान करेंगे। वैसे भी हम जो प्लान कर रहे हैं उसमें शायद आज का था जिस्पा, पर वो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं हमारे तो, क्योंकि हम लोग टाइम पे चलते नहीं हैं। तो अभी हम फिर से नानक भाई को परेशान करेंगे, ब्रेकफास्ट वहीं करेंगे। एंड एक्चुअली में तुम अगर घूमने आ रहे हो ना, तो यहाँ पर ऐसे किसी पैकेज वगैरह में उनको बोलो कि आप लोकल फैमिली का फूड करें। बिकॉज नानक भाई के यहाँ पर तो हमें हमारा ही टेस्ट मिल गया, हमें लग ही नहीं रहा कि हम कहीं बाहर आके खाना खा रहे हैं और टेस्ट डिफरेंस है। ये जो था ना, ये फुद्दू माया क्या नाम है इसका, जिसमें आप रुके थे फर्स्ट डे, है ना? इस फुद्दू में तो खाना वही था सीन, पर क्वालिटी बेकार। वहाँ घर पे इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ, वो इवन आलू का पराठा, ठीक है, फिलोरी और दाल चावल मिक्स वेज सब कमाल का बन रहा है। अभी तक एक बार भी डिसपॉइंट नहीं हुए हैं हम लोग। तो मैं तो यही बोलूँगा, यहाँ आ रहे हो लोकल असली मनाली एक्सप्लोर करना है तो इसी तरीके की एक्टिविटी प्लान करो ताकि अच्छे से मज़े ले पाओ। बिकॉज इसमें ना आपका इंटरेक्शन बढ़ जाता है लोगों से, लोग आपकी हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग कैंपिंग कर रहे थे तब हमारी बातचीत हुई, अभी हम घर जाते तो हमें यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में ज़्यादा पता चलता है। अब जैसे तुम आए हो, होटल में रुके, लोकेशन घूमे फिर चले गए, भीड़ में फंसे, लोकेशन घूमे फिर चले गए, तो उसमें सेंस नहीं है। कहीं बैठो सुकून से बातें करो, अननोन फैमिली से, अननोन लोगों से उनके लाइफ के किस्से सुनो। वो एक एक्सपीरियंस जो बिल्ड होता है ना, वो इसी तरीके से बिल्ड होता है। मैं तो बोलूँगा कि कुछ चीज़ें, कैंप में रुकना, लोकल फैमिली के यहाँ पर खाना खाना और लोकल साइट सीइंग, है ना? मतलब एक दिन सिर्फ रेस्ट के लिए रखो जिसमें आप सोचो कि हाँ बस धीरे धीरे घूमते हुए निकलना है। ऐसे नहीं कि कहीं पहुंचना है, कहीं क्या करना है, आराम से इजी रिलैक्स। और ये डोगेश भाई हमें ज्वाइन करते हुए अब जाके आए हैं, अब जाके बिल्कुल बिल्कुल। आ रही है वैष्णवी, आ रही है, अपन को निकलना है ब्रेकफास्ट के लिए। बुलाओ जल्दी बुलाओ, भूख लग रही है भाई साहब। ये कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। कहीं जाने के सभी तैयार हो रहे हैं, मैं थोड़ी ना हो रहा। उधर देखो, ऐसा लग रहा है अभी वो 3 लाइनें और कट के टीका लग जाएगा। सब कॉपी कर रहे हैं मेरे को, वाइट पेन पहन के आ रहे हैं। तो अभी रिवर राफ्टिंग फाइनल हुई है और फिर एंडिंग में जाएंगे वशिष्ठ। तो 2 जगह नहाना होगा, अगर रिवर राफ्टिंग में गीले हो गए तो भी, और वशिष्ठ में तो नहाना है ही। तो आज कोशिश करेंगे जल्दी पहुंच जाए ताकि मेरा कल की तरह कटे ना। आज भी लेट कर दिया हमने आपको। कोई बात नहीं, पता क्या है, हाँ ठंडा होगा तो फिर आपको हाँ मज़ा नहीं आएगा, ना। वही वाली बात है। करेक्शन, इट्स नॉट भटूरा, इट्स भटूरू। भाभी नमस्ते। और ये भटूरे खाने के बाद लोग हिलने को ही राजी नहीं है यहाँ पर।
चाय बची थी। हाँ चाय साची है। भाई ये हुआ क्या? बारिश का मौसम। पैराग्लाइडिंग तो कैंसिल, कोई नहीं। हाँ पैराग्लाइडिंग तो नहीं हो पाएगी, रिवर राफ्टिंग ही है सब जगह। गांजा गांजा। चलो हम जा रहे हैं नगर के लिए। हाँ जगह का नाम है नगर। और ये चल रहे हैं, ये हम चले पहाड़ों पे, सॉरी पहाड़ों के नीचे जा रहे हैं, इस बार हम नगर जा रहे हैं। तो ये रहे पीछे पलटन, ये हम आगे जा रहे हैं डार्लिंग, और ये है पहाड़। कितना प्यारा मौसम हो रखा है यार, कमाल का, ठंडी ठंडी हवा, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए स्नो। यस दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जूम कर लो। हेलमेट डाल। क्या चीज़ है? शाबाश शाबाश, ये तो रिकॉर्ड हो जाता काश। हेलमेट ही उल्टा पहन रखा है, बताओ। देखो क्रिकेट खेल रहे हैं यार, कितना प्यारा मूवमेंट है ये। देखो ना इसने जीन्स। तो भाई नगर फोर्ट बंद है ना, इसलिए वहाँ जा नहीं पाए, मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है। सो हम आए हैं, ये क्या जगह है? त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी, जहाँ पे ओम देवा देवा सॉन्ग की शूटिंग हुई है। दिस वन। हाय हेलो। अच्छा ये रुई, वहाँ देखो। यस बाबू। और ये है मंदिर। वाइड एंगल में थोड़े पिक्सेल्स कम है, बट मज़ा आ जाता है। ये किनका मंदिर है? त्रिपुरा सुंदरी माता। देखो कितने अच्छे से बारीकी पे वुडन पे काम हो रखा है यार। है आर्कियोलॉजिस्ट लग रही है, तो पता है नहीं तो क्या, बस एक डायरी ले ले, पेन ले ले, आर्कियोलॉजिस्ट लगेगी तू। बिल्कुल। तूने क्या बोला? बसना है बसना है। हाँ सो एज आर गाइड टोल्ड अस कि यहाँ पर टूरिस्ट को पता ही नहीं है कि पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ नहीं आते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, तो यहाँ भी गंदा करेंगे। बट फिर यहाँ पर ऐसे ना कि थोड़ा सा और मेंटेनेंस के लिए बजट निकलेगा अगर विजिटर्स आएंगे तो। नहीं इसमें मेंटेनेंस की क्या जरूरत है भाई? 1500 साल पुराना मंदिर है। 1500 साल पुराना मंदिर है। इसमें क्या मेंटेनेंस करोगे? मेंटेनेंस की पुरानी चीजें हटा देते हैं, नई लगाते हाँ हमें भी मेंटेनेंस में डाला हुआ। हाँ पूरा नकली हाँ वो कासल। लग रहा है वो ना कि हजारों साल मूर्ति ट्रू। इसके अंदर है पालकी देवताओं की। एक और कौन सी डेस्टिनेशन लेकर जा रहे हैं अपन? अभी सरप्राइज है, बाद में बताएंगे। सरप्राइज है, हाँ, लेके चलेंगे। ठीक है। क्या यार कमाल के रास्ते हैं ये तो, ऐसा लग रहा है पूरा इटली विटली फ्रांस फ्रांस यही है। हाँ वहाँ के भी ऐसे ही वीडियोस हैं, सेम ही बात है, कमाल का। इधर 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 लेफ्ट साइड। वाओ ये है। अब जाके मेरे को फील आई कि मैं मनाली घूम रहा हूँ, है ना, ओरिजिनल। और देखो यहाँ से व्यू, बाप रे कमाल का यार। गिनना जाए। ये है वो हिडन प्लेस। किसका मंदिर है ये? गौरी शंकर टेम्पल। गौरी शंकर मंदिर नग्गर। अच्छा मैं नगर गलत पढ़ रहा था, नग्गर है ये। हाँ
हाँ पहली बार देखा है मैंने नंदी जी की पूंछ पकड़े हुए कहीं। कहानी होगी इसके पीछे भी, हाँ हमेशा कहानी होती है। कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा यार इस लोकेशन के साथ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ इसीलिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा सब्सक्राइबर करें मेरे, ताकि मैं अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आऊँ। हाँ क्योंकि आईफोन से नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। फाइनली मेरा फेवरेट मौसम, ये इमेजिन करके आया था मैं मनाली की, मुझे ऐसे नज़ारे नज़र आएंगे, इतनी प्यारी धुंध, इतना प्यारा एटमॉस्फेयर, अब जाके मुझे नज़र आ रहा है वैसा वैसा। ये क्लियर मौसम, चिलचिलाती धूप, ये मेरा टाइप नहीं है। मेरे को ये वाला अच्छा लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मज़ा आता है, हर चीज़ में थ्रिल फील हो रहा होता है, और अंधेरा हो जाए तो ऐसा लगता है वैम्पायर्स आने वाले, तो वो एक एडवेंचर वाली फीलिंग और एक्स्ट्रा हो जाती है, मज़ा आता है। देखो यार ये है नज़ारे। वो ये है, और आपको खुद को फटती हुई देखना है तो ऋषिकेश चले जाओ। रिवर राफ्टिंग इस वाली नदी में होने वाली है। क्या कमाल का मौसम है, दिस इज माई काइंड ऑफ मौसम। तो बारिश शुरू हो गई है, हम लोग रुक गए हैं पेड़ के नीचे। ये सबसे इजी वही है। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है यार ये। हाँ हाय कम लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं। अब आया है, धीरे धीरे खुल रहे हैं। जाने तो जाना बाय बाय। देखो धोखेबाज लोग, आप धोखेबाज, आप हमें छोड़ के अंदर आ गए, हम आगे चले जाते हैं। और ये इधर गर्मा गर्म पकौड़ी और ये चाय और फैन। लेकिन अपने कपिल के मन का कुछ नहीं हो पा रहा। कपिल मन कर रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा। तू कुछ मत कर भाई, मन मत बना, तू कुछ भी कर लेगा। तू एंजॉय कर बस, जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो। भाई बेवकूफ़ी तो नहीं करने वाले ना हम। बारिश में ऐसी ठंड में हम लोग राफ्टिंग के लिए आ ही गए हैं और जा ही रहे हैं। चलो चलते हैं, देखेंगे जो होगा। अब मेरी रिएक्शन पानी में थोड़ी कूदना है, राफ्टिंग करनी है बनने। अरे कूदना पड़ता है, नहीं नहीं, कूदाते हैं ना। बट यहाँ नहीं कूदेंगे। तो ये अभी लेके जाएंगे राफ्टिंग के लिए, फिर यहीं आगे छोड़ेंगे। और ये अंडरग्राउंड 6 इंक्लूडिंग मी तैयार, नदी गया वो भी यार, क्या होगा मेरा। जब बोलेरो से राफ्टिंग कर रहेगा, मैं तो डर ही गया था। हाँ हाँ ठीक है। अरे अरे बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। हाँ बहुत ठंडा है। मेरे पैर पे पैर रख रही है। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। मुझे लगा था बोलेरो से ही आज तो राफ्टिंग हो जाएगी, जिस हिसाब से इन्होंने काटी है। और ये आ गई हमारी वाली, और ये पावर रेंजर एसपीडी दुनिया के रखवाले तैयार। चलो, और ये हम आ चुके हैं रिवर में। इसके बाद मैं रिस्क नहीं लूँगा मोबाइल से, तो निकालूंगा जहाँ स्टिल होगा पानी। Guys, hold the rope tight, okay? Hold the rope tight. Hold the rope tight. बोला था ना कस के पकड़ो। हमारे पास ऑप्शन नहीं है रुकने के अलावा, है हम कर क्या लेंगे। भाई यार क्या फ्लाइंग किक मारी है मेरे मुंह पे, जबरदस्त। हाँ पड़ी है ऑफ कोर्स। हाँ हाँ चलो भाई आगे आगे आगे। भीगी बिल्ली। मैं रिग्रेट करने वाला हूँ इस बात को, पर मजा आ गया।
वो ना हमेशा जिन चीज़ों का रिग्रेट होता है वही सबसे अच्छी होती है। डाउन टू अर्थ बेटा, ये बिलो द अर्थ हो गया, ये बिलो द अर्थ था, अंडर वाटर। हाँ चलो, और ये कॉन्ग्रेचुलेशन जप्पी। और ये देखो, हाँ वही तो, हाँ हाँ पानी में फॉर्च्यूनर ला रखी हैं लोगों ने। ओमिनी सुजुकी कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। अब लोहा क्या वो गर्म है। है ना, अब तेरी फटी भी है। अब तो कुछ नहीं कर सकता, हमने जो भी है हाँ तो डूब साले। जान कुछ के डुबाऊंगा। मैंने इसलिए बाद में हाँ करा। मैंने बाद में हाँ इसलिए करा, मैंने कि जो पायलट है उसको ही नाराज कर दो। निकाला तुम्हारी मौज मस्ती हमारे गाइड गए भी पहली बार ही है। और हमने चेंज कर लिया है और अब हम जाएंगे भुट्टा खाने। भाई एक्सट्रीम एक्सपीरियंस था। ऐसा रहा एक्सपीरियंस है? इससे भी अच्छा, बहुत अच्छा। ये है असली मनाली। रिद्धि जब हाँ 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 असली मनाली मेट एक्सट्रीम मनाली। हाँ एक्चुअली ये तो क्या भैया का भी पेज है एक्सट्रीम मनाली करके, उनका हमारे पायलट का। हाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस? स्पीचलेस। ये तो यार, ये तो हाँ फूक डाला। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मजा आया। और आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस रोड साइड बैठने का? बढ़िया। कितनी गाड़ियाँ काउंट करी फिर डार्लिंग? अब रेडी हो गए, भुट्टा खाएंगे। क्या एक्सट्रीम एक्सपीरियंस रहा है। मेरे तो चोट पड़ गई, शायद स्वेलिंग नजर आ रही है, नजर आ ही रही होगी। यहाँ पड़ी, पैरों पे पड़ी, बम छिल गए क्योंकि डीप नहीं था ज़्यादा, पकड़ के रखा, लग गया। शुरू वाला तो बेकार ही था। और हम जा रहे हैं वापस से मनाली। और ये खूबसूरत रास्ते। तो अभी हम मनाली हाईवे से जा रहे हैं और यहाँ रुके हैं। वो ऊपर दिख रहा है यहाँ। ओ फाइनली आईफोन में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, क्या बात है। फाइनली डूइंग सम जस्टिस। एज यू कैन सी दिस प्लेस इज हेवनली। हाँ हिमालयाज किचन भाई, बहुत बहुत कमाल के, हाँ बहुत कमाल की नेचर लेकर बैठा है। तो ओहो एप्पल्स आए हुए हैं, ग्रीन एप्पल्स खाएगी? हाँ चलो है ना। और यहाँ पता है फाइनली आईफोन में जस्टिस हो रहा है, वो नज़र आ रही क्लियर हो रहा है। हाँ एक बार शूट ले लेते हैं। हाँ ऐसा ही कैफ़े मैं खोलना चाहता हूँ, है ना। बगीचा कैफ़े और अंदर छोटा सा एक इंटीरियर, कमाल का ना। एक नंबर। देखो ठंडा पानी में गिरने के बाद दिमाग खराब, और यो के साथ चाय, अजीब लोग हैं। और इधर चल रही है मैगी। हाँ तो हम जा रहे थे घर की साइड, बट बीच में जहाँ पर हमारी एक डेस्टिनेशन थी वहीं पे हम गलती से भटक के आ गए। ये है हॉट स्प्रिंग वाटर, जैसे वशिष्ठ में आता है वहीं से थोड़ा सा स्पिरिचुअल कम, बट गर्म पानी आता है यहाँ। ये ब्रिज बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो क्या कमाल की फोटोज आए यहाँ पर। बस रात हो रही है। नेचुरल स्पा, स्प्रिंग वाटरफॉल, और ये गरम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं सब। और ये हम जैम में फंस चुके हैं। वरना पहले पूरा रोड वैसा था, जो छोटा सा पैच आया था उससे भी डेंजर। और ये हम आ गए हमारे फेवरेट स्पॉट पे once again। तो हमने हमारी स्कूटीज जो हैं वो कर दी हैं वापस, और फिर कल जिस्पा जा रहे हैं। जिस्पा ही जा रहे हैं, ठीक है। तो शायद एक स्कूटी और एक कार, उस तरीके से हम जाएंगे। और फिलहाल अभी हम आ गए हमारे फेवरेट स्पॉट पे। क्या गर्म रहता है यार, ये मज़ा आ जाता है यहाँ घुस के। मैं रिवर राफ्टिंग की वीडियो अलग से डालूंगा, इसमें सिर्फ हमारे गिरने पड़ने की रील डाल रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद पूरी वीडियो डालूंगा जैसे हम लोगों ने कैसे कैसे एंजॉय किया है। दाल मखानी, आलू गोभी, प्याज,
ना वो वाला सिस्टम ही नहीं है कि बैंकेट हॉल करना है कि मैरिज वहाँ गार्डन। लगता है शामियाना बोलते हैं ना, हाँ। जैसे वो लग गया खाना हमारे बड़े बड़े बनते हैं, बड़े बड़े वो होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे अपने तरह गुलाब जामुन रसगुल्ले मिठाइयाँ बनती हैं। नहीं यहाँ एक ही सिस्टम है, यहाँ वो क्या बोलते हैं पकोड़े जलेबियाँ तो बनेगी, हाँ हाँ। पकोड़े जलेबी बनेगी। अभी दो जगह की, अभी हम 2 जगह में एक शादी थी, 5 दिन गए, कुछ भी नहीं, वो डेली का वही खाना, क्या बोलते हैं वो अपनी क्या दाल चावल धाम, डेली वही धाम। हैं? हाँ डेली धाम खाई 4 दिन, कुछ नहीं, कुछ नहीं और। चेंज ही नहीं। साल की शादी में हो गए पूरा जलेबी बढ़िया। एक दिन दाम के लिए मटन होगा, फिर मतलब वो तो हाँ, थोड़ा वो तो था ना, अलग 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 अलग, एक जगह मटन, एक जगह बिना लहसुन प्याज वाला। हाँ। हाँ, नहीं लहसुन प्याज तो चलता है। उसमें तो था बिना मटन में डालते हैं ना, बाकी बाकी उसमें नहीं था। हाँ, पंडितों वालों में नहीं था। हाँ, नहीं कंडक्टर वाले में ये नहीं। नहीं क्या था। पंडित हाँ हाँ वही 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 मैंने खाया था ना खाना बिना लहसुन प्याज का, उसमें नहीं था। की शादी होटल में होटल में सब कुछ बाहर, होटलों में बड़े बड़े होटल करो, मतलब 30-35 लाख रुपए चाहिए शादी करने के लिए, ढंग की शादी। हाँ नहीं हमारे तो 10 में हो जाता, लड़के की शादी होगी ना हाँ। 10 लाख में हो जाती। क्यों बोला झूठ की भाई? नहीं नहीं, वो सही बात है। हाँ सीधी बात है। नहीं, हमारे सोना जी हम अपने हिसाब से लेते हैं, जिसकी जितनी फुर्सत है वो मतलब जितना बंदा कर सकता हाँ हाँ वही वही। है। तो हाईएस्ट यही है। हाँ दारू पिलाते हैं हम लोग। यहाँ दारू का ही करता है, हमने बताया था नहीं। दारू मतलब लुगड़ी। नहीं, जो रोज राइस है। पैक, बियर, अच्छा ये सब। सब कुछ। अभी साल की शादी में कम से कम 16 पेटी जो है दारू रोज टाइप की, मतलब देख मैं लो। तो शौकीन है दारू के हाँ बेसिकली। हाँ 180 बोतल और 40 पेटी बियर तो फिर दारू वगैरह की वजह से लड़ाई झगड़े नहीं होते शादी ब्याह में? चला होता है कुछ ना कुछ तो हमारे उधर तो लड़ाई नहीं होती है, बस सारे अलग ही दुनिया चले होते हैं। नहीं लड़ाई नहीं होती, लड़ाई नहीं हम होती। गाँव के ही होते हैं ना, गाँव के। है ना? वही। आपस में ऐसे ही है। हम मौज मस्ती पार्टी हो जाती है बढ़िया से। कोई दूसरा मिल जाए उसकी लेनी स्टार्ट कर देते हैं। अभी वहाँ अक्षय की शादी में भी मैं भी लेने लग गए थे सबके सब। अक्षय मुझे उठा के ले गया कि चलो आप चलो यहाँ से। और जैसे मतलब दिन को होगी लोकल, हाँ, जो लोकल डांस होता है ना, रोटी तो हमारे मिलेंगे जो कपड़े होते हैं उसमें होगा। अब मैं भी आपके डीजे साथ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया खाओ। अपना मजा है। एक नंबर शादी होती है। इनवाइटेड हो गए हो आप लोग। देखो मौका मिला तो बिल्कुल और आज क्या। आप लोगों ने नहीं नहीं, मौका मिला पक्की बात है। 6 नवंबर से 26 नवंबर से स्टार्ट ऐसा बस ठीक हो है। गया, हमने डेट फिक्स कर दी। बस ठीक है। आपको आज ही छंदा है ना, 26 से लेकर 28, 29, 30, 32, 33 नहीं तो जो लगाएंगे ना। और क्या। देवता गाड़ी में नहीं जाते। हाँ। तो नानक भाई मतलब अपने को कैसे पता चलता है अपने देवता जाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं पता लगता है जैसे लंबे लंबे बाल होते हैं। हाँ 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 वो हमें किसी इसलिए हाँ जैसे ये बोलते हैं भाई साहब। हाँ तो हम एक दूसरे को कजन बताते हैं, लेकिन मैं इसकी बुआ हूँ। मैं इसकी बुआ हूँ। वही ना। बताया नहीं आपको? और आप 30 साल के थे तब ये कितने के थे? 19 11 साल का डिफरेंस है। ये पैर दोनों में। अब पापा अपने की तरह ही है तो अपने भी तो सही है ना। दीदी तो ज़्यादा बड़े नहीं 7-8 लगते। साल का है। तो कैसे 11 साल 11 साल। ये तो ये बोलता था ना मैंने नहीं शादी करनी, फिर हम बोलते थे फलानी कहीं जगह लड़की ढूंढनी ना, तो ये बोलता था नहीं चाहिए मेरे को। फिर कहीं हम छांट देते थे इसको लड़की, ये बोलता था नहीं करनी मैंने शादी। फिर इसके साथ नसीब थे इसके हो गए। नहीं लेकिन अच्छी जोड़ी। अच्छी जोड़ी। अरेंज मैरिज। आप मतलब मिले थे शादी से पहले? देखा नहीं, देखा भी नहीं था। मेरी पसंद है ये। आप अरे वाह। हाँ, आप दोनों मेरे मामा जी के वहाँ शादी थी ना। अच्छी लग गई होंगी। हाँ मेरे मामा जी के वहाँ शादी थी, तो ये भी आ गई थी वहाँ पर। इसके भी रिश्तेदार थे वहाँ, मैं भी गई थी। मैंने बोला घर में आके मम्मी पापा को मैंने देखी है लड़की इसके लिए, तो वहाँ जाते हैं। फिर इसको पूछा, बोला आपकी मर्जी, आपकी पसंद होगी। मैं बोल ठीक ही होगी, आपकी पसंद। बोला तब गए इसको। नहीं बहुत अच्छी पसंद है। एक बात चीज लेनी होगी, कुछ भी लेना होगा। अच्छा आपका बहुत अच्छा है। हाँ ये दीदी लेते बोलती है भाई साइड कपड़े भी, करेगी मैं ये। कपड़े अच्छा, आप भी दोनों के अच्छा रिश्ता ज्यादा होगा। मेरी भाभी भाई अभी है नीचे वाले साइल वगैरह, अच्छा। मेरे पूछे बगैर वो कुछ काम नहीं करेंगे। जैसे अब कपड़े लेंगे, अब जैसे ये भी जाएगी शादी के कपड़े लेंगे, शॉपिंग ये करेंगे। भी ये जाएगी मिल के करेंगे। और
वहाँ भी अच्छी बात है। तोल मोल यही करती थी वो 2000 बोलेंगे ना, ये बोलती है मैं देना 1500। कल और परसों 2 दिन बारिश। हाँ ओके और बारिश में कैंपिंग नॉट इजी ओके फॉर इमेच्योर्स हम्म है ना। ठीक है और रूम्स आर एक्सपेंसिव ओके ऑलमोस्ट सोल्ड आउट ओके और स्कूटी से आना जाना इज ऑल्सो एक्सट्रीम, ओके तो समझ नहीं आ रहा क्या फाइनल करें तुम्हारा। सो बेसिकली प्लान पे पानी फिर गया। वही चला है बारिश। असली मनाली कन्वर्टिंग इनटू एक्सट्रीम मनाली। लेट्स सी क्या सॉल्यूशन निकल कर आता है। मेरे व्लॉग का नेक्स्ट कंटेंट क्या होने वाला है ये अभी ये महफिल डिसाइड करेगी। जानने के लिए देखिए अगला धारावाहिक। तो कितने लोगों के साथ हुआ? उनको भी थोड़ा पता था कि उनके साथ ही ऐसा होने वाला है। सही बात है। वो भी रैंडम ऐसे गए थे बोटिंग करने, सही बात स्काई डाइविंग करने, बर्फ देखने। कितने हुए हैं जो नहीं आ पाए वापस। क्या उस ग्रुप में तो ऐसे तहलका मच जाता होगा ना। बहुत वो बुरा वापस कैसे जाते होंगे भाई? बहुत बुरा सीन हुआ था। क्या हुआ था? मैं लेह में था, हाँ मुझे कंपनी का कॉल आया, शाम को पहुंचा मैं लेह 5-6 बजे कि एक काम कर बाइक उठा और सबचू पहुंच। शाम को 6 बजे मुझे वो कह रहा है कि मैं इतना एक्सट्रीम रास्ता कवर करके सबचू पहुंचूं जिसमें 12-13 घंटे लगते हैं, बीच में 2 हाई पासिस हैं, वर्ल्ड के स्नो वाला रोड है। मैंने मना कर दिया, सर बाइक से तो पॉसिबल नहीं है, नहीं जा पाऊंगा। उसने मुझे पर्सनल टैक्सी करके दी, मैं सुबह 5 बजे सबचू पहुंचा। तो उस दिन टूर जिस पास से सबचू आना था, मुझे क्या बोल के भेजा था कि टूर के साथ कोई मैनेजर नहीं है, मनाली से हमने टूर ऐसे ही भेज दिया है, तू देख लेना सबचू में। अब दिन में 1:30 या 2 बजे टूर सारा ग्रुप पहुंचा सबचू में, है ना। मैं उन सबसे मिला, सब ठीक थे, नॉर्मल थे। 5 बजे के बाद सब लोग बीमार होना स्टार्ट हो गए। 80 या 85 लोग थे अराउंड, है ना, और तकरीबन 60 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। ठीक है, वही भाग दौड़, कभी इधर इसको ऑक्सीजन लगा रखी है, उसकी ऑक्सीजन हटा के दूसरा वेट में बैठा है ना। एक रूम में 8 लोगों ने उल्टियाँ कर रखी, उल्टी वाले एक तरफ कर दिए, सर दर्द वाले एक तरफ कर दिए, ऐसे डिवाइड कर करके लोगों को ट्रीट किया। उस बीच में 2 लड़के आए मेरे पास कि सर हमारा सर दुख रहा है बहुत तेज, क्या करें। ऑक्सीजन चेक की तो 78-80 के आसपास थी। मैंने कि 1 लीटर पानी पियो और 1 घंटे बाद डिनर में ब्रीफिंग में मिलो, वहाँ बात करेंगे। अब इतने लोगों में दो लोग जो नॉर्मल हैं, जिनको ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, उनको मैं क्या ध्यान दूंगा। ना काउंटिंग करी डिनर के टाइम कि कितने लोग आए, कितने लोग डिनर करने नहीं आए, और वो दोनों जाके सो गए, है ना। अगले दिन सुबह सबको लाइन में खड़ा किया हुआ था और सबकी ऑक्सीजन चेक करता जा रहा था। वो दोनों खड़े थे एंड में, उनका नंबर आते आते उन्हीं दोनों की ऑक्सीजन चेक नहीं हुई, है ना। उनका नंबर आते आते ऑक्सीमीटर ने काम करना बंद कर दिया, सेल चेंज करके देखे तो भी नहीं करा। मैंने कि काम करो, मैंने पूछा कैसे हो आप, कि हम ठीक हैं, बाइक चलेगी आपसे कि नहीं चलेगी। मैंने कि काम करो, आपकी बाइक करो लोड गाड़ी में, आप दोनों टेम्पो में बैठो। ये एक गलती ये भी मेरी थी, उनको बाइक पे भेजना था। बाइक पे आदमी अलर्ट रहता है, कॉन्शियस रहता है ना, ठीक रहता है। उनको टेम्पो में भेज दिया, टेम्पो में सारा रास्ता सोते हुए गए। और उस टूर में बाइकें भी बहुत ख़राब हुई पूरे रास्ते। मैं था एंड में, तो सारा रास्ता बाइकें ठीक कराते हुए जब तक मैं लंच टाइम पे पहुंचा, जब तक टेम्पो जा चुका था। उन रस्तों में तो मिले भी कहाँ कुछ है। तो मुझे वहाँ बोला तो हवा भी निकल गई तो भी लग गए आपके। हाँ नहीं मैकेनिक और सब कुछ साथ सब में होता साथ लेके होते है, हैं ना। सब कुछ की हाँ, नई बाइक वही। बना सकते हैं हम है ना? चलते टाइम। हाँ हाँ। नई बाइक बन सकती है पूरी, इतना सामान मैंने लेके लास्ट चलते टाइम हैं। अपन जब चंद्रताल जा रहे थे, मेरे को ऐसे बीच में आ रहे थे, उन्होंने कहा बाइक से ही बंदे आ रहे जा रहे हैं। जो 2-4 बाइक वाले होते हैं उनका तो कुछ हो गया खराब, तो हो गया, कुछ नहीं हो सकता। नेटवर्क नहीं वहाँ पे। हाँ नहीं नहीं हम गए थे ना, अकेले भेजा था। हम अकेले गए थे ना। तो लेकिन रास्ता ऐसा है ना कि आप कुछ यार तो आपको पता है रैंडम वो बीच में 100 मीटर का पैच आया था ना, हाँ। वैसा रास्ता है 100 किलोमीटर का। कंटिन्यू 1 मिनट भी अच्छा रोड नहीं आएगा, पूरा कंटिन्यू 100 कौन सा किलोमीटर। पैच आया था रैंडम? अभी ऊपर चढ़ गए थे अपन जब, छोटा सा वो खराब वाला हाँ। पत्थर वाला, और वो तो थोड़ा कुछ भी सा- नहीं है। वही वो तो कुछ वो तो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चंद्रताल 0.1%। खतरनाक। फिर क्या बोलते हैं, लंच टाइम पे भी नहीं मिले वो मुझे। और उस दिन भी इनका स्टे था सोमोदरी, तो वो भी है 15,000 प्लस फीट की हाइट पे। तो अब एक होटल में 80-90 लोग आ नहीं सकते थे, आधे लोग एक में, आधे लोगों को नीचे था। तो मैं उनसे मिला, मैंने हाथ मिलाया, पूछा ठीक हो, कि हाँ ठीक है। अब वहाँ पे एक और गलती कर दी मैंने, उनको 3rd फ्लोर का रूम दे दिया। ठीक है, और ना लिफ्ट होती है ना कुछ होती है।
अब वो सबको रूम की चाबियां पकड़ा के बाकी लोग भी ड्रामा कर रहे थे, सबकी तबीयत खराब है कि हमें कहाँ लेके जा रहे हो, हमें तो यहीं रूम चाहिए, भयंकर ड्रामा चला था। सबको मना मनू के 40 लोगों को मैं नीचे ले गया, पहाड़ से नीचे एक वुडन कॉटेजेस थे, वहाँ पे रूम थे उनके। अब सबको वहाँ पे रूम वूम दिए, सेटल वेटल किया, ड्रामे संभाले सारे। इतने में ऊपर मेरा मैकेनिक खड़ा होकर चिल्ला रहा है पहाड़ से मेरा नाम और मुझे बुला रहा है। मैं भागता हुआ गया ऊपर, तो उसने बोला एक बंदे की हालत बहुत सीरियस है। ऊपर वापस भागता हुआ गया 3rd फ्लोर तक, तो ऑक्सीमीटर मेरे गले में था, ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास था, उन्होंने उसको ऑक्सीजन लगाई हुई थी। मैंने ऑक्सीमीटर लगाया तो ऑक्सीजन 98 और पल्स 28, 30, 35 यही बची थी उसकी बस। हाथों हाथ 4-5 CPR दिए और क्या बोलते हैं मुंह में हवा ब्लो करी, 2-3 हवा ब्लो करने के बाद उसने एक फूंक सी मारी मेरे मुंह में और मैंने हाथों हाथ बोल दिया गया ये आपके सामने हुआ है। मेरे मुंह में फूंक मार के गया है वो। मैं अपनी जान मेरे अंदर छोड़ के चल दिया, वो फील था वो। हाँ बिल्कुल, वही फील था वो, आत्मा तेरी तरफ, वही फील था वो। और अपनी जान उसने मेरे अंदर फेंकी और चला गया। 31-32 थी। फिर उसके बाद 2 नर्स आई वहाँ पे 1 घंटे बाद, है ना, उन्होंने कंफर्म करा। फिर क्या वो एयरलिफ्ट ही करते होंगे उधर से? नहीं, कोई एयरलिफ्ट नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने रिपोर्ट में लिख के दे दिया कि ही इज़ डेड, सरकारी ठप्पा लगाया। फिर एक गाड़ी बुक करके दी उन्होंने करके दी थी। उस गाड़ी में उसकी बॉडी को 150 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे लेके आए। रात भर पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में सुलाया। सुबह उसका वहाँ पे पोस्टमार्टम किया, उन्होंने फाइल बना के दी। फिर वहाँ से उसकी डेड बॉडी को लेके आए, उसी हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हुआ, है ना। फिर उसने फाइल बना के उसको संदूक में पैक करके फिर उसकी डेड बॉडी को एयरपोर्ट पहुँचाया और एयरपोर्ट से भेजा उसको। कहाँ पे था बंदा? बैंगलोर का था। तो वो हॉस्पिटल में भी इसलिए बहुत खतरनाक सीन था क्योंकि मैं पिछली बार डेड बॉडी हाथ में लेके गया था, तो खतरनाक सीन था। So there are so many किस्सास of him doing this. So ये टूर एंड ट्रैवल का एक जो अपोजिट साइड है वो ये है, कुछ हाई पॉइंट पर जाते हैं तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है ऑफ कोर्स। बाकी भाई मजे नहीं है। जहाँ सोशल मीडिया पे सिर्फ कूल साइड दिखाया जाता है इस चीज़ का, ये उतना भी कूल नहीं है। हाँ, मतलब जैसे आपको ना कह रहे यार लोग तो ये करने के लिए मरते हैं, आप डेली करते हो वो वाली चीज़, और है ना, है ना, और वो आखिरी शाम भी हो सकती है। मलंगी हो जाएगी हमेशा। यू शुड नो द स्ट्रगल ऑफ जो लोग आपको करवा रहे हैं। बिल्कुल, उनकी इज्जत करो भाई। 100-150 कहानी सुना सकता हूँ। और पहले तो सबसे अच्छे से ट्रीट करना आप सबको आना चाहिए, सबको। ऑलवेज लिसन टू योर होस्ट, यस, सबसे मेन चीज़। एंड अब सुनते रहो क्या बोल रहे हैं किस तरीके से, वरना जैसे आज हुआ ना रिवर राफ्टिंग में लात पड़ी ग्रिप छूट, है ना, तो वैसे किस्से और होते हैं। ठीक है, तो जब इस बारे में राफ्टिंग की बात चलेगी ना, हमेशा लात याद रहेगी सबको। मैंने वो क्लिप डाली है। हाँ, के सामने वो भी इतना 6 फीट का बंदा है। सोचा नहीं कि मेरी एक टांग 3 लोगों को ले डूबेगी। मैं चाहता तो डॉज कर सकता था, यूं हाथ से हटा सकता था मैं आपको चाहता तो, पर अब इतनी क्विकली आया आप लेकिन जाने दो। इमेजिन भी नहीं था ना, प्रिपेयर थे, और ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो ऐसा होएगा भी। अरे झटका वटका लग जाएगा, छोटा मोटा ये गिरा जाएंगे, भीग भाग जाएंगे भाई। फिर से मैंने ये मोमेंट तोड़ दिया। मैं कुछ सीरियस बात चल रही थी, हाँ। है ना, ये मेरा प्रॉब्लम है भाई। मतलब अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ मूवमेंट वाली बात चल रही है उस तरीके से और तुम गोर लगा के सुन रहे हो, थोड़ी देर बाद, हाँ, थोड़ी देर बाद ना मैं एक जोक मार दूंगा जो आइस ब्रेक करने के लिए रहेगी, तो वो बी प्रिपेयर फॉर दैट। पर तुम बात को मत बोलो, यहाँ पर बात को मत बोलो, है ना। ऑलवेज लिसन टू योर होस्ट। और कल बारिश पूरे दिन भर दिखा रहा है, तो जिप्सा सोलांग वैली जो भी है वो कल डिसाइड होएगा क्या करना है। जिस्पा मैंने क्या बोला? जिप्सा। अच्छा, जिप्सी चढ़ी हुई है। ठीक है, ओके। जिप्सी तुझे मिसके चढ़ी हुई है भाई साहब, लात पड़ी है ना, वो दिमाग काम किया है मेरे। अच्छा, तुझे लात पड़ी हुई है। हाँ, वेल अभी हम और किस्से शेयर कर लेते हैं। अगर तुम्हें भी ऐसे किस्से सुनने तो बुक फ्रॉम असली मनाली, ठीक है। बाकी तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब जो भी है वो बस वही।
हाँ, बाकी show हाँ, पर- नकली मनाली घूम रहे हैं असली मोस्टली मनाली सब घूम लोग रहे हैं with only 99% 99% लोग बाग ये गारंटी है। 99% नकली मनाली घूम रहे हैं। हाँ मतलब अब लोगों से मिलके ऐसे होता है ना कि चलो आपके होस्ट ने कुछ कहा है, फिर आप वो वाली चीज़ें जब ऑल वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे सुनते हो ना, तो फिर आपको एक्चुअली में थोड़ा सा उस पर और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि हाँ यार एक्चुअल में लाइफ अगर आप घूमने जा रहे हो किसी जगह पे तो इसी तरीके से एक्सप्लोर की जाती है। अभी जैसे बाबा ने वहाँ पे अपन को लंच कराया है ना, अपनी इंटरेक्शन हुई उनसे, इसी वजह से अपन को कितना कुछ पता चला है उनके बारे में, है ना, किस तरीके की लाइफ है, किस तरीके से वेडिंग होती है, क्या होती है। मनाली यही तो है कि और यहाँ क्या connection build यहीं पे होता है इंसान का। बिल्कुल, अभी लोग आते हैं अपने कल्चर से उठ के आते हैं, अपना स्पीकर लेकर आते हैं साथ में, खुद स्पीकर बजाते रहते हैं, दूसरों का और माहौल खराब करते हैं और वही माहौल कैरी फॉरवर्ड करके वापस सड़क ले जाते हैं और बोलते हैं ओहो हमने तो मनाली जी लिया। मनाली वो है ही नहीं, मनाली इट्स नॉट अ वर्ड, ये फीलिंग है ना, हाँ एक्सपीरियंस है बेसिकली। सो बी वाइस, इमोशन। yes, be wise while booking your packages and be wise about whom you are coming with. So अपने इसलिए असली मनाली। चलो अभी गुड नाइट, हम डिसाइड करते हैं कल क्या करना है। ये असली मनाली। हाँ। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you so much for watching this vlog. Don't forget to hit subscribe and check out my other videos. See you in the next one.